कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो वज्रायानो नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से जिज्ञासा के लिए निवेदन। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, प्रथमोपसम सम्यक्त और उपसम सम्यक्त में क्या अंतर है? नाम से ही अंतर है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन वो कहलाता है जिसमें अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि, जिसने पल्यूपम के असंख्यात में भाग प्रमाण समय व्यतीत कर दिया है, ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, जिसमें दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों का उपशमन करता है, जो 5 लब्धि पूर्वक होता है। इसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, अथवा देश वृत्ति भी सीधा बन सकता है, अथवा महावृत्ति को भी हो सकता है। डायरेक्ट कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से सीधा 5वें में, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि सीधा 7वें में पहुंच सकता है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के 3 गुण स्थान हैं, चौथा, 5वां, 7वां और 6वां। 4 मान लीजिए, मुख्य रूप से 3 हैं, लेकिन 6ठे गुण स्थान में भी वो आ जाता है, इससे 4 गुण स्थान मानना चाहिए। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है और दर्शन मोहिनी की उपशामना के साथ साथ चारित्र मोहिनी की भी उपशामना करता है। संपूर्ण चारित्र मोहिनी संपूर्ण दर्शन मोहिनी की उपशामना करता है और अनंतानुबंधी की विषयोजना करता है, उपशामना नहीं करता है। इस प्रकार संपूर्ण मोहिनी के 28 का जो परिवार है, पूरे 28 प्रकृतियों का उपशम करके जो श्रेणी में चढ़ता है, जो मुनिराज को ही होता है। मुनिराज में भी उनको होता है जो श्रेणी में चढ़ते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन मुख्य रूप से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थानों में होता है। पंचम काल में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन नहीं है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होता है। महाराज जी, प्रथमोपसम सम्यक्त की स्थिति कितनी देर तक रहती है जीव के साथ? कितने काल तक वह ठहर सकता है? अंतर्मुहूर्त, दोनों का अंतर्मुहूर्त काल है। उसके बाद क्या परिणाम होगा उसका? उसके बाद प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ 2 नियम पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने बनाए। अनादि मिथ्या दृष्टि यदि प्रथम बार उपसम सम्यक दर्शन करता है तो नियम से एक बार वह अंतर्मुहूर्त के लिए कम से कम मिथ्यात्व गुण स्थान में पुनः जाएगा। धवला पुस्तक 6 के अंदर उन्होंने दूसरा मत प्रस्तुत किया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो मिथ्यात्व में जाए, सीधा क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करे। यह तय है कि प्रथमोपसम के बाद या तो मिथ्यात्व में जाएगा या फिर क्षयोपसम सम्यक दर्शन में जाएगा। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि सीधा क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, क्षयोपसम में जा सकता है, और द्वितीयोपसम वाला गिर करके मिथ्यात्व में भी जा सकता है और क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी रह सकता है और छायक भी हो सकता है। वंदना गजरा जैन, भिलाई रिसाली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है,
प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध जो बिल हैं ये क्या कहलाते हैं, और ये स्वर्गों में होते हैं या नरकों में होते हैं? प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध बिल। प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध दोनों स्थान पर होते हैं, वहाँ भी होते हैं, क्योंकि वहाँ भी बिलों की संख्या क्रमवार भी है, फैले हुए भी हैं यथातथ, और ऊपर भी हैं ही विमानों में प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध दोनों होते हैं। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, विभंग अवधि ज्ञान जब होता है तो उसके पहले दर्शन कौन सा होता है? अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है। विभंग अवधि, विभंगावधि के पहले भी दर्शन ही होता है, क्योंकि बिना दर्शन के तो हो नहीं सकता। इसके संबंध में अनेक आचार्यों के मतभेद इसलिए हैं कि गुणस्थान की जब चर्चा की तो संपूर्ण आचार्य एकमत होकर के अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से मानते हैं, और विभंगावधि ज्ञान जो है वह पहले गुणस्थान में होता है। तो ये जो मतभेद चल रहा है, इसके संबंध में ना तो किसी आचार्य ने प्रश्न उठाया, न किसी आचार्य ने जवाब दिया। यह रहस्य में ही है आज तक, क्योंकि अभव्य को भी मान लीजिए, किसी को अपन ये मान लें कि विभंगावधि अवधि ज्ञान पूर्वक होता है, मान लिया, लेकिन अभव्य को भी अवधि ज्ञान होता है। अभव्य तो सुअवधि कभी प्राप्त करेगा नहीं, क्योंकि वो स्वर्गों में जाएगा, नरकों में जाएगा, तो उसको अवधि ज्ञान तो होगा, डायरेक्ट होगा अवधि ज्ञान, सुअवधि पूर्वक नहीं होगा। तो फिर उसका अवधि दर्शन का गुणस्थान चौथा क्यों नहीं कह रहे हैं आचार्य? और कोई भी आचार्य पूछे, वीरसेन स्वामी इतने प्रश्न उठाते हैं, इतनी शंकाएं उठाई धबला जी के अंदर, लेकिन इस प्रश्न को कोई आचार्य शंका भी नहीं उठा रहे। ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में अवधि दर्शन क्यों नहीं। सारे आचार्य इस संबंध में प्रश्न उठाने में क्यों झिझक रहे हैं और क्यों इसका समाधान नहीं कर रहे हैं? और शंका स्पष्ट है, एक बालक भी शंका उठा देगा, जिसने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी होगी वो भी उठा देगा, थोड़ा सा भी जिसने कर्म सिद्धांत पढ़ा होगा प्रश्न वो भी उठा देगा कि मिथ्यात्व गुणस्थान में जब अवधि ज्ञान है, कुअवधि है, तो फिर वहाँ अवधि दर्शन क्यों नहीं? तो ये प्रश्न है, कोई समाधान करने की ताकत किसी में नहीं है। ये प्रश्न महाराज जी की जब प्रतिमा जी स्थापित करते हैं तो उसमें पत्नी और बच्चियों का नाम लिखवा सकते हैं क्या? नहीं लिखना चाहिए। अभी तक तो हमारे यहाँ यही परंपरा चलती आई, महिलाओं के नाम मूर्तियों के ऊपर नहीं लिखे जाते। यही। दीपा जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, निधत्ति और निकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है? निधत्त निकाचित कर्मों का बंध द्रव्य क्षेत्र काल मर्यादाओं को लेकर के किस प्रकार, जैसे हमने परिणाम कहा ना कि जैसे कोई भी कार्य है, वह कार्य तुम्हारा समय धर्म कार्य करने का है, उस समय कोई अलग कार्य करते हो। जिस समय तुम्हारे परिणाम ऐसे मर जाऊं, मिट जाऊं, लेकिन मैं उसको मिटा के रहूँगा, निधत्त निकाचित कर्म। मैं बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, उसको बर्बाद करके रहूँगा, निधत्त निकाचित कर्म। स्वयं की हानि और पर की हानि, दोनों की हानि होने के बावजूद भी वो हानि पहुंचाने का भाव करता है, इस प्रकार के निधत्त निकाचित। क्योंकि अलग से कोई ऐसा कोई परिणाम के ऊपर आचार्यों ने संकेत नहीं किया कि इस क्वालिटी का परिणाम ही निधत्त निकाचित कर बंद होता है। ये तो मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है। विनीता जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है, क्या सभी केवली समुद्घात करते हैं क्या? जितने भी केवली होते हैं क्या सभी समुद्घात करते हैं? नहीं, समुद्घात करने वाले केवलियों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि जिनको उनके लिए नियामक है, जिनकी उम्र मात्र 6 महीने शेष रही है, और 6 महीने शेष रहने पर जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वो नियम से केवली समुद्घात करते हैं सभी जीव। लेकिन जिनकी हीनादिक आयु शेष रही है, उनका करना जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। समुद्घात क्यों करते हैं महाराज जी?
समुद्घात करने का मूल कारण होता है आयु कर्म जब कम बच जाती है और शेष कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तो शेष कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात किया जाता है। क्योंकि आयु ही शेष नहीं रहेगी तो बस शेष कर्म कैसे हों। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि कपड़े को आपने भिगो करके रख दिया निचोड़ करके, वो जल्दी नहीं सूखेगा, उसको खोल करके फटकार दीजिए, फटकार देने से उसकी सूखने की स्थिति बन जाती है। तो ये कर्म सिद्धांत की नेचुरल प्रक्रिया है कि जब आत्मा के प्रदेशों का पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं तो जो अधिक स्थिति वाले 7 कर्म हैं उन कर्म की स्थिति अपने आप कम होकर, क्योंकि केवली भगवान स्थिति कांडक घात नहीं करते, केवली भगवान अनुभाग कांडक घात नहीं करते, केवली भगवान कोई करण नहीं करते, केवली भगवान के कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक ही विशुद्धि है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा कि केवली भगवान होने के बाद एक विशुद्धि अनंत, बस सारे गुण स्थानों में भेद किए कि एक गुण स्थान में असंख्यात विशुद्धि लब्धि स्थान है, लेकिन 13वें गुण स्थान के बाद उनकी विशुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाने के कारण से वहाँ कोई करण नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता। अब वो स्थिति को कैसे करें? नीचे गुण स्थानों में तो वो स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात कर लेते, लेकिन 13वें गुण स्थान में ना तो स्थिति कांडक घात है ना अनुभाग कांडक घात है, 14वें गुण स्थान में ना स्थिति कांडक घात है ना अनुभाग कांडक घात है। करें किस बल पे? विशुद्धि है नहीं, विशुद्धि स्थिर हो चुकी है, योगों का अभाव हो चुका है। तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि मात्र एक कारण रहता है, समुद्घात के माध्यम से कर्मों की स्थिति को हीन कर देते हैं। श्रीमती किरण जैन ब्रटिश राव का अमर पाटन गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो तृतीय शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का, उस ध्यान में क्या प्रक्रिया चलती है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो ध्यान है, इसके संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला के अंदर यही बात उन्होंने कही कसाय पाहुड़ के अंदर कि जब केवली भगवान की आयु एक अंतर्मुहूर्त शेष रहती है तब वो एक आवर्जित करण, अब आवर्जित करण क्या चीज है इस सिद्धांत ग्रंथों में कहीं नहीं आया, मात्र कसाय पाहुड़ में लिया। और वो अपने बादर काय योग को, बादर वचन योग को, बादर मनोयोग को सूक्ष्म कर लेते हैं, मनोयोग और वचन योग का पूर्णतः निरोध कर देते हैं। अंत में जब सूक्ष्म काय योग बचता है, उस सूक्ष्म काय में स्थित होकर के तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से योगों का निरोध करते हैं। तीसरा शुक्ल ध्यान मात्र योगों का निरोध करने के लिए होता है। जो मन वचन काय की अभी तक चंचलता थी, वो तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से योग होता है। उसमें किसी भी कर्म का कोई क्षय नहीं होता, किसी भी कर्म में कोई हीनाधिकता नहीं होती। जैसे अभी मैंने कहा था, मात्र योगों का निरोध करके बस जैसे तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याएंगे तैसे संपूर्ण योग अयोग में बदल जाएंगे और 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। महाराज जी, जो केवली की आखिरी की प्रकृतियां बंद रहती हैं तो उन प्रकृतियों का घात कब होता है? जो 85 प्रकृतियां बंद रहती हैं आखिरी में, तो उनका घात कब होता है? उनका घात करने की जरूरत, वो तो अपने आप परिसाधन कर, समुद्घात में सब बराबर कर लिया ना। समुद्घात में सबकी स्थिति अंतर्मुहूर्त कर ली, अंतर्मुहूर्त में उनको स्वतः घात होना ही है, क्योंकि वहां पर जो प्रकृतियां उदय में हैं, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी प्रकृति उदय पूर्वक ही नष्ट होती है, चाहे स्वयंमुख से हो अथवा परमुख से। और वो वहाँ पर जो प्रकृतियाँ उदय में रहती हैं, उन प्रकृतियों के रूप में वह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। परिसातन नाम की एक क्रिया होती है, वो परिसातन नाम की क्रिया के माध्यम से, जिसमें निर्जरा तो है, वंद नहीं है, निर्जरा तो है लेकिन आश्रव नहीं है, उसको परिसातन कहते हैं अथवा परम संबर भी बोलते हैं।
महाराज जी, जो तीसरा शुक्ल ध्यान है और चौथा शुक्ल ध्यान है, ये लगातार होते हैं कि जैसे पहला दूसरा शुक्ल ध्यान के बाद में कुछ गैप रहता है? गैप रहता है। जब वो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है, 14वें गुण स्थान में पहुंचने पर कुछ समय के बाद चतुर्थ गुण स्थान शुरू होता है। हालांकि उसका काम जो काल है बहुत छोटा है। 5 स्वर ह्रस्व अक्षर उच्चारण करने में जितना काल लगता है उतना काल आ ई उ ई री ली, आ ई उ री और ली, ये 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में बहुत कम काल है, लेकिन उसमें भी असंख्यात समय होते हैं। 14वें गुण स्थान के जो भाग होते हैं उनके अंत में उनको द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है और तृतीय होता है। अतिशय जैन मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि किसी भी कार्य की सिद्धि अनेक कारणों के माध्यम से होती है, लेकिन उस कार्य की सिद्धि होने पर एक व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है, पूरा पुण्य का दारोमदार उसके ऊपर रख दिया जाता है। जब कोई घड़ा बनता है तो कुमार का ही नाम लिया जाता है, गधा का नहीं। क्योंकि गधा ने भी आखिर मिट्टी तो लाया था, गैंती और फड़ुआ भी तो लाया था, सब किया था, लेकिन कहा यही जाता है ये घड़ा कुमार का है, ये व्यवहारिकता है। साक्षात कारण को ही मुख्य मान लिया जाता है, परंपरागत कारणों को गौण कर दिया जाता है। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो समोसरण तो लगा हुआ था, फिर उस समय देव जो भी समोसरण में बैठे थे, मनुष्य आदि, मुनि आरिका आदि, तो उस समय वे क्या कर रहे थे? कर्म का जब तीव्र उदय होता है तब किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति। कांक गोद में छोरा, गांव में डिंडोरा। गोदी में छोरा बैठा हो और कहते मेरा छोरा गुम गया। अवधि ज्ञान सबको था, लेकिन लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय पूरी जनता का होने से कोई अवधि ज्ञान नहीं लगा पा रहा। उधर देखो, आज 13 महीने तक, लगभग 13 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव निराहार घूमते रहे। बाहुबली को अवधि ज्ञान, भरत को अवधि ज्ञान, सौधर्म को अवधि ज्ञान, ये सब माथा फोड़ रहे हैं, कोई अवधि ज्ञान नहीं लगा रहे। जब किम करता मूड हो जाता है। राजस्थान में एक कहावत है कि जब ऊंट गुम जाता है गडरिया का, तो वो चूने की चुनटिया को खोल के देखता है। उससे देखो, कहो भाई ये क्या देख रहा? बोले ऊंट गुम गया। तो किसमें देखा? बोले इसमें। तो बोले इसमें ऊंट कैसे जाएगा? बोले नहीं जाएगा, खोल के देखने में क्या हर्ज है? क्या हानि है? तो इसको बोलते किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कर्म का बड़ा विचित्र है। सामूहिक कर्मों का उदय आया, कोई नहीं लगा पाया। अंत में जब क्षयोपम बना 66 में दिन, तब सौधर्म ने, ओहो ये तो मैं भूल गया था, अभी इस प्रकार का निमित्त की उपलब्धि नहीं है। फिर आगे गणधर परमिष्टि आदि को लाने की प्रक्रिया हुई। ऐसा तो श्रावक समूह में बैठे रहते, भगवान को देखते रहते हैं। अरे भगवान का दर्शन ही इतना अच्छा है। भगवान नहीं बोलते हैं तो देखते रहो। अरे उन भगवान की तो छोड़ो, हमारे पंचम काल के आचार्य श्री को ही लोग देखते रहते हैं, जो बोले या नहीं बोले। हमारे आचार्य श्री बोलते ही नहीं, फिर भी लोग बोलते हैं। हमारे आचार्य श्री के प्रवचन 90% लोगों को समझ में नहीं आते। उनसे पूछो क्या समझ? बोले हमें तो महाराज जी बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं, बस हम उनको, आचार्य श्री को लोग आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं। किससे सुनते हैं? आंखों से। आंखों से सुनते हैं, बस देखना है उनको, देखते रहते हैं। तो भगवान की तो महिमा बड़ी विचित्र है। पलक भी नहीं झपकते। दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तो समुपयात। है भगवान, आपकी कैसी महिमा है कि आपको लोग देखते हैं तो पलक भी नहीं टिमकार मारते, पलक भी नहीं झपकते, अपलक देखने। दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, आप ऐसी मुद्रा आपकी है कि अनिमेष देखने योग्य है। तो भगवान का वैभव तो बहुत विचित्र ही है। वहाँ की महिमा ही ऐसी होती है कि समूषण जाने के बाद
भूख, प्यास, मल मूत्र आदि किसी की बाधा नहीं होती। एयर कंडीशन, पसीना होता नहीं, गर्मी होती नहीं, एसी वहाँ होते नहीं और एयर कंडीशन होता है। गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, बरसात नहीं, कुछ नहीं, मंडप है नहीं, फिर भी धूप नहीं, बरसात नहीं, कुछ नहीं, और 24 घंटे चाहे निघात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, समोषण को कोई प्रभाव, कोई भूख प्यास नहीं, मलमूत्र की बाधा नहीं। दिन भर बैठे रहे वहां, कभी व्यक्ति को मलमूत्र जाने का भाव नहीं होता। कोई रोग नहीं, खांसी नहीं, खकार नहीं, कुछ भी नहीं होता वहां। ऐसा वैभव वहां है वहां। और वहां का वैभव इतना है कि व्यक्ति एक जगह चला जाए ना नाटक देखने, तो नाटक में अटक जाए, तो वैभव है वो वैभव। महाराज जी, क्या ये बात सत्य है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, समोसरण में जाने के बाद में क्या विकलांगों को ये सब प्राप्त हो जाते हैं? बराबर। अंधा नेत्रहीन नेत्रवान हो जाता है, विकलांग अंगों का सहित हो जाता है। ये समोषण की महिमा है। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी 12। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हम लोग पूजन करते हैं, ये कहीं पर आया है आगम में कि खड़े होके ही करना चाहिए या बैठ के ही करना चाहिए? यह विधि ठाड़ो हो ये तो पंडितों ने लिख दिया पढ़ो जो पाठ। अब लिखा है तो है। अब खड़े हो के बाद पूजा ही पंडितों ने लिखी है महाराज, तुम क्या करोगे? और पूजा ही करना ही इन पंडितों को है, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? पंडितों ने लिखी है, पंडित ने श्रावक ने लिखी है, और श्रावक को ही करना है। आचार्यों की तो पूजा ही नहीं मिली, किसी भी आचार्य की पूजा नहीं मिली। एक नेमी चंद्र आचार्य महाराज की 8 गाथाओं की एक पूजा मिली है प्राकृत में, बस एक पूजा मिली। संस्कृत में कुछ बाद के आचार्य, बाद के भट्टारक आदियों की प्रकीर्णक मिलती है। मुश्किल से 400-500 साल पुरानी पूजाओं का ही संग्रह है। और नेमीचंद महाराज को ले लो तो 1000 साल है। लेकिन पूजा के 8 द्रव्यों का वर्णन पुराना है। पूज्वर कुंदकुंद स्वामी ने देवताओं के द्वारा अष्टदिव्येण न्यानेन दिव्येण गंधेन दिव्येण पुष्पेण दिव्येण दीपेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण धूपेण दिव्येण वासेण आदि का उल्लेख किया उन्होंने। तो पूजा तो अष्टद्रव्य से हुई, लेकिन पूजा नहीं लिखी, क्योंकि पूजा क्या है? ये जिनवाणी नहीं है, ये तो भक्तवाणी है। आप लोग लिखते हो जिनवाणी, जिनवाणी है ही नहीं, वो भक्तवाणी है। जिनको पूजा लिखा, अपनी अपनी पूजा करो, अपनी अपनी पूजा। जैसे कोर्ट में वकील लगाने की जरूरत नहीं है। आपका केस आप खुद लड़िए, लेकिन आपसे लड़ते बनता नहीं, आपको धारा आती नहीं, तो आप अपनी तरफ से वकील खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरों की बनाई हुई पूजाएं तो हम इसलिए करते हैं कि आप लोगों को बनाना आता नहीं, बोलना आता नहीं, इसलिए दूसरों की बनी बनाई ले लेते। कायदा से पूजा क्यों नहीं लिखी आचार्यों ने? कि भक्त को स्वयं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। टूटी फूटी सही, कैसी सही, स्वयं अपनी भावनाएं व्यक्त करो। लेकिन अब भावना व्यक्त करने की हिम्मत ही नहीं है। तो जैसे तुम वकील कर लेते हो, ऐसे ही आप लोग पूजाएं ध्यानात्राय आदि की लेकर, उनकी पूजा लेकर के आप करते हो, तो आपकी ही कहलाएगी पूजा। तो इसलिए पूजाएं गृहस्थों की हैं, गृहस्थों के द्वारा ही लिखी जाना चाहिए, और गृहस्थ ने ही लिखी है। दूसरी बात है, जहाँ पर मुनि महाराज की भगवान की स्तुति करने की बात आई, तो कृति कर्म में धवला पुस्तक 13 के अंदर स्तुति खड़े होकर करने को कही गई। हम लोगों का प्रसंग है हालांकि वहाँ, कि भगवान को जाकर नमस्कार करने के बाद फिर खड़े होकर स्तुति करें, और पुनः बैठकर नमस्कार करें, पुनः खड़े होकर के वंदना, हो पहले वंदना फिर स्तुति करें। तो उस समय वो प्रसंग वहाँ पर खड़े होकर होने का आया है। श्रावकों के संबंध में हमें अलग से बैठने का भी नहीं आया, ऐसा भी नहीं आया कि बैठ के पूजा करना चाहिए। सीधी बात है, एक बहुत अच्छी विशुद्धि भाव आया, उच्च जो शरीर से भी खड़ा है और भावों से भी खड़ा है, उसे सामायिक के कायोस्वर के उसमें का कायोस्वर के अंदर में उन्होंने भेद बनाए। नीच नीच भावों से भी बैठा है और शरीर से भी बैठा है, कायोस्वर के उसमें दिया है। और उच्च नीच
शरीर से तो खड़ा हुआ है और भावों से बैठा हुआ है। नीच उच्च शरीर से बैठा है और भावों से उठा हुआ है। एक उच्च जो शरीर से भी खड़ा हुआ है, यानी खड़े होकर के कायस्वर कर रहा है, और भावों से भी विशुद्ध भाव है, इसे उच्च की कोटि में लिया। तो इन 2-3 भावों के परिनिर्देश से ये लगता है उच्च का यानी भावों से भी ऊंचा और शरीर से भी वह खड़ा हुआ है, तो वह प्रशंसनीय कहा गया। इन सब बातों के पारिशेष न्याय से यही सिद्ध होता है खड़े होकर पूजा करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन बैठकर पूजा करने की मनाही नहीं है। व्यवस्थाओं को देख करके, अब व्यवस्थाएं जैसी होती हैं वैसी व्यवस्थाओं को देखकर करना चाहिए, कोई बात नहीं, बैठ के भी पूजा कर। शक्ति को मत छुपाओ, यदि शक्ति नहीं है तो बैठ करके भी पूजा करो, कोई बात नहीं। नीलिमा जैन शहडोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि ये अपने नगर के मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की और सुपार्श्वनाथ भगवान की हरित और नील वर्ण की प्रतिमा बैठाना चाहते हैं, तो महाराज जी हरित और नील वर्ण की जो प्रतिमा बैठाएं तो कम से कम कितनी बड़ी होनी चाहिए? वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। 3000 फीट तक की बैठा सकते। क्या दिया ना जो तुमने कहा, एक तंदुल प्रमाण मूर्ति का उल्लेख मिलता है भक्ति में, श्रद्धा में, भावना में, बैठाना नहीं है। एक तंदुल प्रमाण पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने एक तंदुल प्रमाण प्रतिमा का मंदिर कितना बेर के पत्ते के बराबर, लेकिन जब प्रतिष्ठा पाठों में जो गणना आई है अंगुल प्रमाण, लेकिन अंगुल प्रमाण मूर्ति के संबंध में बात नहीं कही, अंगुल प्रमाण को लेकर नाप दिया है कि 1 अंगुल की मूर्ति है तो कितने होना चाहिए, लेकिन इस अंगुल से ना लेकर के कम से कम 9 इंच से छोटी मूर्ति उचित नहीं है। सांगोपांग नहीं समझ में आते, सांगोपांग ठीक नहीं होते हैं, तो अच्छा ये है कि 9 इंच से ऊपर और 3000 फीट तक की मूर्ति बैठा सकते हो। 500 धनुष प्रमाण अकृत्रिम चैत्यालय की मूर्तियां होती हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान अंकित जैन विदिशा, और इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी बहन सोनल दीदी। माइक दे दो। नमोस्तु महाराज जी, मैं यहाँ पे आ रहा था तो सब लोग मना कर रहे थे कि वहाँ पे नहीं जाना, गुरुजी मना कर रहे हैं। तो मैंने लोगों से बोला वो समुंदर है, छोटी मोटी बूंद को तो ऐसे ही संभाल लेते हैं। तो और महाराज जी यहाँ की कमेटी ने भी मतलब हम लोगों को रुकने की व्यवस्था दी, और हमें शिविर से भी अच्छा लग रहा है इस बार। कुछ अलग बोले आप, क्योंकि नहीं तो लोग अभी से आधे पंच करना, आधे ही व्रतों में आना शुरू हो जाएंगे। आप आए, अनधिकृत चेष्टा है, क्योंकि अनुमति नहीं थी। समूषण में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन भूल माफ नहीं होती है। अब आपने अपराध कर लिया है तो उसको छुपा के रहो, नहीं तो केस चालू हो जाएगा। FIR दर्ज मत कराओ। महाराज जी भक्तांबर जी में आया है 23वें नंबर का श्लोक, तौबा मनंत मुनिया परमम पुमांशा मादित्य वर्ण ममलम तमसा पुरुष तमे विषम उपलब्ध जयंती में तुम नाना शिवा शिव वदश्य मुनीन्द्र बनता। क्या अर्थ है महाराज जी इसका? थोड़ा पूरे श्लोक का ही तुमने अर्थ पूछ लिया, कुछ इसमें शंका क्या है? नहीं मतलब महाराज जी इसमें अर्थ है कि पहली लाइन का, हे भगवान, पूरा पढ़ो पहले। तौबा विभुमचिंत मशंख माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग के तुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप है ऐसे। हाँ महाराज जी। तो ये मुनियों के लिए है कि मुनि महाराज लोग जो हैं आपको ध्याते हैं, और आपका ध्यान करके वो मृत्युंजय यानी मृत्यु को भी जीत लेते हैं, ऐसा पूरा भाव है। और पूरा श्लोक सामने लाओ तो बता दो। ठीक है, नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी बहन सोनल दीदी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे विपिन जी डांगरा बांसवाड़ा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सगर जी महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमोस्तु। महाराज श्री जी 16 स्वर्गों तक इंद्र सामानिक त्रयस्त्र आदि ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। उनमें किल्विस नाम की भी देव हुआ करते हैं,
जिनको कि पीछे बिठाला जाता है और शुभ क्रियाओं में लाते नहीं है। महाराज जी 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेशिया के साथ ही आयु बंद होता है और वहाँ जन्म लेने वालों की भी शुक्ल लेशिया होती है और प्रायः कर व्रती लोग ही उस स्वर्ग में जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कर्म करते कि वहाँ जाके इतने अच्छे परिणाम होके भी क्लेश बन जाते हैं? कर्म का फल जो है अनेक प्रकार से मिलता है। कोई व्यक्ति इतने शुभ कार्य करते हैं लेकिन उनके एक दूसरे को बढ़ाने की आदत होती है। बहुत मंद कसाई होती है, ज़्यादा कसाई नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका आदत होती है एक दूसरे को बढ़ाने की। धीरे धीरे भैया देखो मेरा कोई कसाय भाव नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ये कहे क्षमा करना भैया, गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आग लगा दी वो फिर क्या कहते हैं, नहीं मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है, बुराई तो देखो तुम्हें मालूम मैं तो करते ही नहीं हूँ किसी की, मेरी आदत ही नहीं। लेकिन वो ऐसा कह रहे थे तो मैंने तुमसे मात कहा है, माते को वो झगड़ा मत करना भाई, कहा है। तो कोई ऐसे लोग होते हैं, लेश्याएँ सबकी बराबर होंगी स्वर्गों में, उम्र भी उनकी कोई कम नहीं होती, उनकी भी उम्र बड़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम कर लेते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अनेकों गुण हों, कोई ना कोई एक ऐसा दुर्गुण होता है जो उनके किए कराए पे पानी फेर देता है। सब अच्छा है, बढ़िया है, सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी लोगों के मन में ऐसी आदत होती है तो उस कारण से ऐसा। विपिन भाई डांगरा तैयार, इसके बाद विनीता जी पाली। निरपक्षमण मुनि सुधा सागर जी के पावन चरणों में समस्त डांगरा परिवार, खांदू कॉलोनी एवं समस्त वागड़वासियों का त्रिकाल नमस्तु। महाराज जी आज खांदू कॉलोनी के लिए बहुत खुशी का विषय है। जिस स्कूल के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से जिस स्कूल की स्थापना हुई थी, आपके परम भक्त चंद्रेश नायक के बेटे ने थ्रू आउट वहां से लगा आज तक सीए पास कर लिया, तो उसने आपको नमोस्तु कहा है, कहीं भी रुका नहीं महाराज जी। जहाँ से पहले बैच का पहला लड़का था और वो आज सीए पास हो गया है, तो उसने आपको नमोस्तु कहा है। दूसरा महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जिसका भी फार्म हाउस है उसे गाय रखनी चाहिए। आपने कहा था टेक टू ऑर्डर है। मैंने 10 गाय की व्यवस्था अपने फार्म हाउस पे की और ऐसा सिस्टम बनाया महाराज जी कि गाय का पानी जैसे ही वो एक गुटी पिएगी तो एक गुट ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। उसी के साथ महाराज जी मैंने उसी दिन शिलान्यास के दिन एक भावना पाई थी कि वो मेरा ऐसी जगह सेंटर है कि हर साधु को रुकना पड़ता है। तो मैंने एक संत निवास के भावना से वहाँ 3 रूम और किचन बनाए कि कोई भी साधु रात को रुकता ही है महाराज जी। वहाँ पे बड़ौदिया से निकलेगा तो भी रात को रुकना पड़ेगा या आहार करना पड़ेगा, और खांदू कॉलोनी से निकलेगा तो अभी तो आपके आशीर्वाद विरोध तीर्थ तैयार हो गया है, लेकिन उसके बाद ही 5 किलोमीटर और आगे है। तो ऐसा आशीर्वाद दो गुरुदेव कि वहाँ संत बहुत अच्छा बढ़िया है। जो फार्म हाउस की बात जहाँ तक की हमने 2 बातें कही हैं, ये भी अहिंसा ही है, क्योंकि आज जीव दूध के कारण और दूसरा सब्जियों के कारण सबसे ज़्यादा बीमारी, शाकाहारियों में बीमारी पड़ रही। तो जिनके पास फार्म हाउस हैं, खेत हैं, उनको 2 कार्य जरूर करना है। गाय अपनी खुद की रखो और सब्जियां खुद की उगाओ। बाजार की सब्जियां जहर हो गई है, जहर है इनमें। आज जितने भी लोग सब्जी वाले, विज्ञान ने खुद ऐसे ऐसे इंजेक्शन, ऐसे ऐसी दवाई डाल दी, केमिकल फर्टिलाइज कर दिया कि तुम्हें लगे कि बहुत अच्छी है, तो कि बहुत बढ़िया है, और एक रात रख दो सुबह नीली पड़ जाती है। सब सब्जियों में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए अपने खुद देसी खाद की देसी सब्जियां, फार्म हाउस का उपयोग हो जाएगा और अपने घर के लायक सब्जी, जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं सब कर सकते। थोड़ी मेहनत होगी, सब कुछ होगा। एक व्यक्ति को यदि आपके परिवार में बाजार की सब्जी से कुछ कैंसर बीमारी हो गई, क्या करोगे इस संपत्ति का? और एक व्यक्ति यदि बच गया तो अनमोल हो जाएगा फार्म हाउस। इसलिए आज इस वैज्ञानिक युग में किसी का विश्वास मत करो। डिब्बा पैक पर मैंने घी को देखा, मैंने खूब गाय गौशालाओं को खूब टाइट करके कहा कि तुम किसी प्रकार से सस्ता घी लाओ। ये बैठे हैं उधर हुकम काका बैठे हैं कोटा के ना, मैंने घी सस्ता करो। बाजार में 600 रुपया कैसे पड़ता है? इन्होंने कहा महाराज जी का नकली मिला दूं तो पड़ जाएगा।
असली 1200-1300 का घी पड़ रहा है, तो ये 600 रुपए में कहां से बेच रहे बताओ? ये 400-600 यानी 600 रुपए का क्या दान कर रहे हैं? 400 रुपए में बताओ 12 ज्ञान हो तो सब जगह शांति धारा अपने है ना बिनेवाड़ा में, सब प्रयास कर लिया कैसे करके 400-500 रुपए किलो का घी, देसी घी, बढ़िया सुगंधित, बहुत अच्छा मिल रहा है। और यहाँ बनाने पर 1200 रुपए का पड़ रहा है, 1300 रुपए का पड़ रहा है। आखिर ये 700-800 रुपए का घोटाला कहाँ हो रहा है? ये गौशाला वाले, ये शांति धारा वाले, ज्ञानोदय वाले, ये तो घोटाला नहीं कर रहे हैं। नहीं, घोटाला कर नहीं सकते। सामने बनवा कर दिखवाया कि नहीं तुम लोग करो, ये सब मिक्सिंग आ रही है। 1200 की चीज 400 में बिक रहा है, क्या है? जहर है, जहर। इससे तो अच्छा बिना घी का खा लो रे, बिना घी का खा लीजिए, मूंगफली के तेल के साथ खा लीजिए। 400-600 रुपया का घी जैनी लोग खाना बंद करो। हम सबको कहते हैं, जैन सबको कह रहे हैं, इनके ऊपर जांच होना चाहिए, इनके ऊपर गवर्नमेंट की जांच होना चाहिए। स्वयं आखिर कैसे पड़ रहा है ये बताए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला हो रहा है, कोई ना कोई। तो जैनियों से तो मैं खास तौर से टेक टू ऑर्डर, ये 400-500 रुपए का घी खाना बंद करो। ये जहर है, जहर। चाहे भली थोड़ा कम खाना, थोड़ा कम चुपड़ना, कम तलना, और नहीं मिले तो मत खाना, लेकिन अपनी गौशालाओं का घी का उपयोग करो। अपनी खुद की गाय रखो और उसका घी बनाइए। दूध देख लीजिए, पूरे भारत में कृषि मंत्री से मैंने पूछा, 16,000 करोड़ कितना दूध होता है? 16,000 करोड़ लीटर, या कौन सा 16 करोड़, और 64,000 करोड़ कितना दूध खपत होता है। एक गाय में स्थान नहीं हो तो 4-5 लोग मिलकर के एक बाड़ा ले लो और वहां 4-5 लोग अपनी अपनी गाय रखो, लेकिन अपनी खुद की गाय रखो, खुद की सब्जियां उगाओ, पुनः लौट आओ उस युग में, ऋषि बनो या कृषि करो। शांति सागर महाराज ने एक नारा दिया था, ऋषि बनो या, ये ऋषभ देव का नारा था, ऋषि बनो या कृषि करो। या तो तुम सारे जैनी ऋषि बन जाओ, और या फिर कृषि करो, तुम भी शुद्ध खाओ, और साधु आ जाए तो उसे ही अपने फार्म हाउस की सब्जी खिलाओ। गुरुदेव, मेरा एक शंका है कि सभी तीर्थंकरों को वैराग्य के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, कोई जरूर नहीं है। तो मान लीजिए तीर्थंकर बालक जन्मे से ही अवधि ज्ञानी होता है, 10 अतिशय होते हैं, फिर आदिनाथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान को ऐसे निमित्त की आवश्यकता? अवधि ज्ञान सहज नहीं, लगाए तो लगाना पड़ता है। कभी कभी कर्मों का उदय ऐसा आता है, मैंने कहा ना कि गोद में छोरा गांव में डिडोरा। अवधि ज्ञान है तो लगाने का भाव नहीं आ रहा है, कर्म नहीं करने देता है। जिज्ञासा विनीता जी पाल, इसके बाद तैयार हैं सिद्धार्थ जैन भोपाल। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि त्याग की इतनी महिमा है कि हमने एक रस का त्याग किया था और हम लोगों के लिए ये स्वप्न था जो आज साकार हुआ है, तो कृपया त्याग की महिमा बताएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। त्याग की महिमा इतनी सी बता देता हूँ कि एक बार गणेश प्रसाद बरली नदी पार करना थी, तो एक सेठ जी थे, तो नदी में बाढ़ थी। अब जो नाविक था उसको तो पैसा चाहिए, तो सेठ जी ने कहा कि वर्णी जी अपन नाव में बैठ के चलते हैं। बीच नाव में एक कलदार लिया उसने उतारने का। तो वहाँ पर सेठ जी बोले, महाराज जी, वर्णी जी, आप साधु लोग हमेशा पैसे की बुराई करते हो, पैसा बुरा है, पैसा बुरा है, परिग्रह पाप है। आज देखो वर्णी जी, यदि ये पैसा ना होता तो ना तुम नदी पार कर पाते, ना हम कर पाते। तो वर्णी जी तो न्यायाचार्य हैं, उन्होंने कहा सेठ जी, पैसे ने पार नहीं कराया, यदि तुम 1 रुपया का त्याग ना करते तो ना हम पार कर पाते, ना तुम पार कर पाते। तुम अंटी में यदि पैसा रखे रहते और फिर अपन दोनों कूद जाते। तुमने 1 रुपया का त्याग किया, तो त्याग के कारण से तुम पार हो गए और हम पार हो गए। इतना ही काफी है आपके प्रश्न के जवाब। जय हो। सिद्धार्थ जैन भोपाल, इसके बाद तैयार रहे किरण जैन ठोकराई।
महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री वर्तमान में जो अभी हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं क्षुल्लक जी से, महाराज जी भौतिक दुनिया इसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जानती है, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। तो महाराज जी अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक है कॉस्मोलॉजी के, क्रिस्टोफर की चैपल, इन्होंने महाराज जी दावा किया है कि जो पूर्व में अरस्तु नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में दुनिया को बताया, तो इनका ये दावा है कि जो तत्वार सूत्र में जो बातें बताई हैं, ये सारी बातें अरस्तु का जो विज्ञान है या अरस्तु ने जो बताया है कॉस्मोलॉजी के बारे में, उनसे कई गुना अच्छी हैं और सिद्धांतिक हैं। और वो इस पे महाराज जी मुहिम चला रहे हैं कि अरस्तु जो भी इतिहास या जो पढ़ते हैं जितनी यूनिवर्सिटी में, कि अरस्तु के इतिहास की जगह तत्वार सूत्र का इतिहास आना चाहिए कॉस्मोलॉजी के अंदर। और महाराज जी उसने अपने इसी लेख को आगे बढ़ाते हुए उसने ये लिखा है कि भारतीय जैन समाज पहले बहुत मतलब ताकतवर थी। उसने एक बात बताई है चैपल ने कि 14वीं शताब्दी में जो लिंगायत समुदाय था वो पहले जैन था, और लिंगायत समुदाय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा लिंगायत समुदाय एक और समुदाय के साथ मिलकर, उसका नाम नहीं मिल रहा, वो दो समुदाय आज वर्तमान में जैन धर्म को छोड़ चुका है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि ये सब इतिहास है, इतिहास की तह में जितने जाओ उतने छिलके निकलते जाते हैं। इतिहास कहाँ कब किस रूप में मुड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। इतिहास को इतिहास मान के ही छोड़ना चाहिए। उसके संबंध में किसी प्रकार का डिस्कशन करना गड़े मुर्दों को निकालना है, गड़ी हुई लकड़ियों को उखाड़ना है। इसलिए इतिहास को इतिहास के रूप में ही जान करके उस पर डिस्कशन करना आज के समय में विषमवाद का विषय है। आज के समय में वह इतिहास को हम दावा करें तो विषमवाद का विषय है। इसलिए इन सब चीज़ों के संबंध में कोई डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं निकलता। और ये बात अपने आस्था और श्रद्धा का विषय है डिस्कशन करनी। रही बात अरस्तु की, तो अरस्तु तो बहुत बात का है। हमारा तत्वासूत्र बहुत पुराना है, क्योंकि अरस्तु के सामने भी तत्वासूत्र था, उन्होंने पढ़ा होगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से न पढ़ें तो भी वो सत्य रूप हैं, तो वो तो मानना ही पड़ता है। लेकिन हमेशा उद्घाटन करने वाले का नाम लिखा जाता है। उस उद्घाटन में चित्र किसने बनाया उसका नाम गौण किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, चित्र बनाता है कोई तो उस आर्टिस्ट का नाम शायद कहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पर्दा हटाने वाले का पाठिया लगता है। तो ये परंपराएं हैं, उनको उन्होंने उद्घाटित किया, जनता तक पहुंचाया, इसलिए उनके नाम से प्रसिद्धि हो गई। हमें उससे संबंध में कोई गिले शिकवा नहीं है। आग कहीं भी जले, आग नहीं लगना चाहिए, दीप जलना चाहिए। जी महाराज जी उस लेखक ने यही दावा करा है कि अरस्तु ने ये चुराया हुआ डाटा यूज करा था उस टाइम। हमें किसी ने सुनाया है और उसको किसी ने सुनाया है। सत्य क्या है इसको इतिहास में ही रहने दो। किरण ठोकरा इसके बाद तैयार हैं राजेंद्र जी हरसौरा कोटा। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और ठकुराई पाठशाला के बच्चों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि आयु बंद कब होता है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें आयु बंद हो गया? आयु बंद का अपन को ज्ञान नहीं होता। सामान्यतः कोई विशेष कारणों में ऐसा होता है कि आयु बंद हो जाने पर उसके नियम आदि लेने के भाव नहीं होते, दुर्गति का बंद होने पर। ये सामान्य विषय है, हमें ज्ञान का विषय नहीं होता। आयु बंद के समय जीवन में 8 बार आते हैं और उनका कई बार मैं बता चुका हूँ कि आयु बंद अपनी आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद प्रथम एक आयु बंद का समय पड़ता है। इसी प्रकार और 7 बार जाना चाहिए। राजेंद्र जी हरसौरा इसके बाद तैयार। बच्चों की तरफ से है कि मतलब इनको पढ़ा रही थी तो उसमें आया कि आचार्य श्री के द्वारा रचित मुख माटी है। तो बच्चों ने पूछा कि मुख माटी का अर्थ क्या है, को उदाहरण के तौर पर। हाँ, मूक माटी शब्द का मूक है। मूक अपनी माटी का अर्थ है मूक रह करके भी न जाने वह कितने संदेशा दे रही है। अवाक विसर्गम वपसा अनुरूपयन्ति आचार्य वर्य देवा। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि महान आत्माएं मूक मुद्रा में भी
सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाती हैं। बपुषा निरूपयंती अवाग विसर्गम मोक्ष मार्ग, बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करते। तो माटी की यदि पूरी कहानी पढ़ी जाए तो बिना बोले ही बहुत कुछ संदेशा देती है जीवन के संबंध में, ऐसा माना जाए। राजेंद्र जी अड़कर के बाद मयंक जैन चूड़ी वाले ललितपुर तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में सुबह एक शेर सुना रहे थे हुक्म काका, मंजिलें उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके सपनों में दम होता है। पंखों से नहीं उड़ता है, हौसलों से उड़ान भरता है जहाज। पंखों से नहीं उड़ता है, हौसलों से उड़ान भरता है। तो इसी प्रकार से स्थितियां बनती हैं कि मूक माटी जो है उसका हौसला देखो, उसका स्वप्न देखो, मुझे मंगल कलश बनना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके स्वप्नों में ताकत है। पद दलित माटी, माटी का नाम है पद दलित। पद दलित माटी ने कितना बड़ा स्वप्न किया, पद दलित माटी ने कितना बड़ा स्वप्न किया, और उस स्वप्न में कितनी बड़ी ताकत है कि मैं एक दिन जो तुम मुझे पैरों से रौंद रहे हो, एक दिन मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगा। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंद है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। उसकी बुलंदी देखो, पैरों से एक दिन मैं कलश बनूंगी, और कलश बन करके तुम माथे पर रखोगे, सिर पर धारण कर दोगे। इमारतें मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते, जिनके स्वप्नों में दम होते। और माटी का स्वप्न देखो क्या है, उनको मिलते हो। तो इस प्रकार अभी हमारे यहाँ चांदखेड़ी में यही चल रहा है। सब कह रहे होगा क्या, होगा क्या, मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में दम है। राजेंद्र जी इसके बाद मयंक जैन तैयार रहे ललितपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज का जो सोच धर्म है उसमें लोभ के त्याग के बारे में बताया है, और आज आपने प्रवचन में पूरा ये अशुचि पे उसका वो किया है। तो अशुचि और लोभ का किस तरह से जो है कनेक्शन है, ये अशुचि जो है लोभ कसाई, मैंने कहा ना, लोभ कसाई एक ऐसा है किसी को काटती नहीं है, गंदा करती है। राग किसी को तोड़ता नहीं है, उसको गंदा करता है। तो राग जितना है वह गंदगी के अर्थ में प्रयोग किया था। शौच का अर्थ पवित्रता होता है, और लोभ के रूप त्याग भी जो इसलिए तो किया जाता है पर वस्तु का, जिससे मेरा मन गंदा ना हो, मेरा वचन गंदा ना हो, गंदगी को हटाने के लिए ही किया जाता है। इसलिए प्रसंग में कभी कभी लोभ कसाय में कह देते हैं, लोभ में कह देते हैं भाई लोभ पाप का बाप बखाना, ऐसे कथाएं। तो अब जो तुमने सुना है वही सुनोगे तो फिर प्रश्न कब करोगे। तो कुछ नया सुनाया है, कुछ नया सोचो। आज बहुत बड़ी बात, 9 कर्म को नगर के बाहर से झाड़ू लगाई है, और कहाँ तक लगा पाए, घर तक लगा पाए, अभी अंदर कमरे में नहीं लगी है। हाँ, एक मजेदार प्रसंग था, चिंतन था। इसके बाद तैयार है कैलेंडर जैन अजमेर। हे गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अधिकांशतः सुनने में आता है कि आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना ही दान दें, परंतु आपका सानिध्य पाकर गुरुवर कई सामर्थ्य से कई गुना अधिक दान देने के भाव बन जाते हैं। परंतु ऐसे में मन में एक डर और विकल्प आ जाता है कि ये दान राशि दे पाएंगे या नहीं। इस डर को भगाने के लिए कोई एक मंत्र आप हमें दे दें भगवान। पहली बार समर्थ तो था, लेकिन वो समर्थ छुपा हुआ था। गुरु समर्थ नहीं देते हैं, समर्थ को उजागर कर देते हैं। समर्थ तो सबके पास है, समर्थ से बाहर तो कभी हो ही नहीं सकता। समर्थ है तभी गुरु कहते हैं। तो समर्थ छुपा हुआ रहता है। रही बात उसको पूरा करने के लिए, तो पूरा करने के लिए अपनी थोड़ी बहुत स्थिति देख लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।